अष्टावक्र गीता षोडश अध्याय स्वास्थ्य। अष्टावक्र गीता के षोडश अध्याय में 11 श्लोक हैं। इस अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं और कहते हैं यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती है। अष्टावक्र उवाच आचक्ष्व शृणु वा तात नाना शास्त्राण्य निकष तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। श्री अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्म स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। भोगम कर्म समाधि वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तन निरस्त सर्वाशा मत्यर्थन रोचिष्यति। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा। आयासात् स्कलो दोहखी नैनं जानाति कश्चन अनेनैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम्। प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं, पर कोई इसे जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषोऽपि तस्यालस्य धुरीणस्य सुखं नन्यस्य कस्यचित्। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं। इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा, इच्छा नहीं रहती। विरक्तो विषयद्वेष्टा रागी विषयलोलुपः ग्रहमोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। न विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, नहीं विषयों में आसक्त रागवान, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है। हेयोपादेयता तावत् संसारविद पांकुरा स्पृहा जीवति यावद् वै निर्विचारदशास्पदम्। जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। आथा विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्तो जायते रागो निर्वृत्तो द्वेष एव हि निर्द्वंद्वो बालवत् धीमान एवमेव व्यवस्थितः। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। आथा बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद्व होकर स्थित रहे। हातुमिच्छति संसारं रागी दोहक जिहास्या वीतरागो हि निर्दोहखस् तस्मिन्नपि न खिद्यति। विषय में आसक्त पुरुष दोहक से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है। यस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा न च ज्ञानी न वा योगी केवलं दोहक भागसो। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है और न योगी, बल्कि केवल दोहक को प्राप्त करने वाला है। हरो यद्युपदेष्टा ते हरियः कमलजोऽपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी हो तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होगे। अष्टावक्र गीता षोडश अध्याय स्वास्थ्य समाप्त।